नमस्कार दोस्तों, भक्ति विद नारायण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने नागों के राजा वासुकी का घमंड तोड़ा। यह कथा केवल पराक्रम की नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और शक्ति के सही प्रयोग की सीख देती है। इस कथा को सुनकर हमें यह सीखने को मिलेगा कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और विनम्रता के सामने टिक नहीं सकता। तो आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। यह कथा प्राचीन काल की है, जब नागों के राजा वासुकी का तीनों लोकों में बहुत सम्मान था। वासुकी नागलोक के सर्वशक्तिशाली राजा माने जाते थे। वो भगवान शिव के प्रिय नाग थे और समुद्र मंथन के समय उन्होंने मंदराचल पर्वत को बल देने के लिए वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया था। वासुकी की विषैली शक्ति और अपार बल के कारण वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में सभी द्वारा सम्मानित थे। समय के साथ वासुकी अपनी शक्ति और प्रभुत्व के कारण घमंड में आ गया। उन्हें लगने लगा कि उनके बीच के आगे कोई नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि देवता भी उनकी शक्ति से भयभीत रहते थे। इस घमंड ने वासुकी को ऐसा अंधा बना दिया कि उन्होंने अपनी विनम्रता और भक्ति को त्याग दिया और अहंकार के मार्ग पर चल पड़े। भगवान शिव को यह बात अच्छी नहीं लगी, जो वासुकी के संरक्षक थे। भगवान शिव ने देखा कि वासुकी अब अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और अहंकार में जी रहे हैं। महादेव को यह एहसास हुआ कि यदि वासुकी का घमंड नहीं तोड़ा गया तो वो विनाश के मार्ग पर चले जाएंगे। शिव ने अपने प्रिय भक्त और अवतार हनुमान जी को वासुकी का घमंड तोड़ने के लिए बुलाया। हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त थे और जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, हनुमान जी ने महादेव के आदेश को स्वीकार किया। वो जानते थे कि यह कार्य केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि धैर्य और विवेक से ही संपन्न किया जा सकता है। हनुमान जी नागलोक पहुंचे। उनके आगमन की खबर से वासुकी के दरबार में हलचल मच गई। वासुकी ने जब सुना कि एक साधारण बानर उनसे मिलने आया है तो वो हंसी उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि कोई भी बानर उनके सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विष का सामना करना असंभव था। हनुमान जी वासुकी के दरबार में पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से उनका अभिवादन किया। उन्होंने वासुकी से कहा, हे नागराज, मैंने सुना है कि आप तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली जीव है। आपकी शक्ति और आपका बीज सभी को भयभीत कर देता है। मैं यह देखने के लिए आया हूँ कि आपकी शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। वासुकी जो पहले से ही अपने घमंड में चूर थे, हनुमान जी की इस बात को चुनौती के रूप में लेने लगे। उन्होंने सोचा कि यह बानर उनकी शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। वासुकी ने हनुमान जी से कहा, तुम जैसे साधारण बानर हम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने विष के एक बूंद से ही समाप्त कर सकता हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए वासुकी की बात सुनी और कहा, यदि आपकी शक्ति वास्तव में इतनी अद्वितीय है तो क्यों न हम इसका परीक्षण करें। यदि आप अपनी शक्ति से मुझे पराजित कर सके तो मैं आपके सामने झुक जाऊंगा। यदि आप हार गए तो आपको अपना घमंड त्यागना होगा। वासुकी ने इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका विष किसी भी प्राणी को समाप्त कर सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वासुकी ने हनुमान जी पर अपने विष का प्रयोग करना शुरू किया। उनका विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद ही किसी प्राणी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन हनुमान जी पर इस विष का कोई असर नहीं हुआ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए वासुकी का विष सहन किया और उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वासुकी ने जब देखा कि उनका विष बेअसर हो रहा है तो उन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ाया। उन्होंने अपने विष को और भी घातक बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका विष हनुमान जी पर निष्फल हो जाता। अब वासुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगने लगा कि शायद यह बानर कोई साधारण प्राणी नहीं है।
तब हनुमान जी ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वासुकी और उनके नाग भयभीत हो गए। हनुमान जी का यह रूप देखकर वासुकी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। हनुमान जी ने कहा, हे नागराज, तुम्हारा विष मेरी भक्ति और मेरे प्रभु की कृपा के सामने कुछ नहीं है। सच्ची शक्ति उसमें है जो विनम्रता और भक्ति से युक्त हो। घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और सेवा से व्यक्ति अमर होता है। वासुकी ने हनुमान जी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें यह समझ में आ गया कि उनका घमंड ही उनकी कमजोरी बन चुका है। उन्होंने हनुमान जी की चरणों में झुककर अपने घमंड के लिए माफी मांगी और उनसे क्षमा याचना की। वासुकी ने यह स्वीकार किया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में है, न कि घमंड में। हनुमान जी ने वासुकी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम सही मार्ग पर हो। उन्होंने वासुकी से कहा, तुम्हारी शक्ति का असली मूल्य तब होगा जब तुम उसका उपयोग दूसरे की सेवा और भलाई के लिए करोगे। घमंड केवल विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और भक्ति से ही जीवन सार्थक होता है। वासुकी ने अपने घमंड त्याग दिया और हनुमान जी के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का वचन दिया। उन्होंने फिर कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया और भगवान शिव और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और भक्ति में है। जो व्यक्ति अपने बल, बुद्धि या किसी अन्य विशेषता का घमंड करता है, वो अंततः असफल हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा और भक्ति को प्राथमिकता देता है, वो सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। वासुकी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार और आत्म प्रशंसा के लिए। हनुमान जी ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि वो आज भी पूजनीय है। तो मित्रों, यह थी वो प्रेरणादायक कथा कि कैसे हनुमान जी ने महादेव के नाग वासुकी का घमंड तोड़ा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया भक्ति विद नारायण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।